ब्रह्मा जी महाराज ने अपने मानस पुत्र, अपने संकल्प सृष्टि से जो पुत्र छाया से जो उत्पन्न किए थे, उन पुत्र महात्मा करदम जी को आदेश दिया कि तुम तपस्या करो, तपस्या करके विवाह करो और विवाह करके सृष्टि का विस्तार करो। तो महात्मा करदम तपस्या करने लग गए और तपस्या करते करते भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और करदम जी को 2 बार, और हमने तो संतों से सुना है कि 3 बार, मूल में तो है ही है, लेकिन 3 बार भगवान का दर्शन हुआ तपस्या से। एक बार द्विभुज विष्णु के रूप में भगवान आए, दूसरी बार षड्भुज विष्णु के रूप में, और तीसरी बार तो अष्टभुज महाविष्णु के रूप में भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, और मैं प्रसन्न ही नहीं हूं, इतना अधिक प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से कि मैं तुम्हारा बेटा बनना चाहता हूं। अब बताइए क्या बनना चाहता हूं? देवकी वसुदेव जी ने तो पूर्व जन्म में तप करके भगवान से मांगा था, कौशल्या जी ने, श्री दशरथ जी ने तो मांगा था, चाहूं तुम्हें समान सुत, हैं? मैं आप जैसा बेटा चाहता हूं। लेकिन धन्य है श्री महात्मा करदम जी को, इन्होंने भगवान से कहा नहीं कि तुम मेरे बेटा बनिए, लेकिन भगवान ही अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बेटा बनना चाहता हूं। करदम जी ने कहा हम तो भजन करके ही अपनी जीवन यापन करना चाहते थे, लेकिन आप बेटा बनना चाहते हैं तो हम विवाह कर लेंगे। भाई बेटा तो तभी संभव है जब विवाह करें। ऐसी ही एक घटना आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी की या श्री गोसाई विठलनाथ जी की है। उनको भी वैराग्य लेने की इच्छा हुई तो तीर्थाटन करते हुए पंढरपुर पहुंचे भगवान पंढरीनाथ का दर्शन करने। तो नित्य नियम कर लें, फिर भगवान का दर्शन खुल जाएगा, तब दर्शन करेंगे। तो एक जगह भागवत जी का पाठ कर रहे थे, नित्य नियम कर रहे थे, उसी समय आप पहुंचे भगवान पंढरीनाथ का दर्शन करने। उससे पहले ही भगवान वहीं आ गए और भगवान को देख करके आचार्य चरण बहुत प्रसन्न हुए। वो कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं आपके ऊपर, तो प्रसन्न हो प्रभु तो हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए? हमको सन्यास लेने की इच्छा है, आज्ञा दे दो। बोले सन्यास मतलब हमारी तो एक इच्छा है कि हम आपके बेटा बने। क्या कहा? हम आपके बेटा बन के आना चाहते हैं। सोई आचार्य चरण ने कहा कि आप बेटा बन के आओ तो हम तो खूब विवाह करने को तैयार है। और फिर अपना हट छोड़ दिया और विवाह किया। 2 पुत्रों के रूप में भगवान प्रकट हुए। ऐसे ही महात्मा करदम जी से कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बनना चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बेटा बन के आना चाहता हूं। तो महाराज हमको अपनी बिटिया कौन देगा? जंगल में रहते हैं, टूटी फूटी झोपड़ी है, कौन विवाह करेगा? बोले उसकी चिंता मत करो, वो तो हम व्यवस्था पहले ही करे आए। आज से तीसरे दिन, कितने दिन? तीसरे दिन सचेह विप्रराजर्षिर महेश्या सतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्म को विदः। परसों चक्रवर्ती महाराज मनु और शत्रुपा अपनी बिटिया को लेकर के यहाँ आएंगे और वो अपनी बिटिया तुमको कन्यादान में प्रदान करेंगे। तुम मना मत करना, ले लेना, विवाह कर लेना, विवाह के लिए वो कहें।
कैसी है वो उनकी बिटिया? बोले आत्मजामशिता पांगीं वयःशील गुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यनुरूपायते प्रभो। वो तुम्हारे अनुरूप है सब प्रकार से, और तुम जब विवाह कर लोगे तब सहाहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणिष्ये तत्व संहिताम। मैं तुम्हारे यहाँ देवहूति के गर्भ से, उसका नाम देवहूति है, उसके गर्भ से मैं जन्म लूंगा। और भगवान ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गए। बोले ठीक है। भजन करने लगे। और उधर से मनु जी महाराज चले अपनी बिटिया देवहूति को लेकर के, और आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्यः पर्टयन्महीं। पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आप बिंदु सरोवर पहुंच गए। और जैसे ही मनु महाराज ने महात्मा करदम जी का दर्शन किया तो प्रणाम करके उनको चरण बंदन करके बैठ गए। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देके पूछा कि कैसे आना हुआ राजन, बताओ। बोले भगवान, ये जो मेरी पुत्री है ये बहुत शील संपन्ना है, गुणान्विता है, गुणमयी है, शीलवती है। मैं इसका आपके साथ पाणी ग्रहण करना चाहता हूं। तो कहा कि हम विवाह तो कर लेंगे, स्वीकार तो कर लेंगे तुम्हारी पुत्री को, लेकिन एक शर्त पर, एक संतान होते ही हम गृह त्याग करके चले जाएंगे। बोले ठीक है। विवाह करके मनु जी महाराज, मनु शतरूपा और अपनी बिटिया को वहीं छोड़ करके अपने राज्य को लौट गए। जैसे ही मनु शतरूपा लौटे तैसे ही महात्मा करदम फिर समाधि लगा के भजन में बैठ गए। सैकड़ों वर्षों तक फिर समाधि लगाए रहे। अब उनकी जो पत्नी थी देवहूति, वह भी नित्यं परिचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभुम। वह भी देवहूति भी अपने पति की परिचर्या करने लगी। कैसे? बोले भवानीव भवम प्रभुम। जैसे भगवती भास्वती जगत जननी माता पार्वती भगवान शिव की सेवा करती हैं, ऐसे ही देवहूति माता अपने पति करदम की सेवा में लग गई। और आज की होती कोई, आज की देवी होती तो वो कहती मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। हैं? तुमको समाधि लगानी थी तो भजन ही क्यों किया, हमसे विवाह ही क्यों किया। आज की देवी तो बड़ी विलक्षण होती है। हमारे जमुना मंदिर में, पुराना जमुना मंदिर जब था तो ऊपर एक पंडित जी रहते थे। हम जब इस प्रसंग को कहते हैं तो आपसे पूछने का प्रयास करते हैं कई बार कि वो उन पंडित जी का नाम क्या था, हम भूल गए। पुजारी जी ने हमको बताया था, दिनेश जी। तो वो रहते थे, पहले विद्यार्थी रूप में थे, बाद में विवाह हो गया तो विवाह वहां रहने लगे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, श्रीमती जी ने कहा कि हमारे साथ बाजार चलो। कहाँ चलो? बाजार। तो धोती लगाए और तिलक लगा के और झूला लेके चलने लगे, आगे आगे पत्नी के। तो उसने कहा इधर आओ। पुजारी जी की तो एक्टिंग दूसरी थी, हम उनकी उसमें तो नहीं बता सकते, वो तो फक्कड़ महापुरुष थे। तो बोले इधर आओ। आगे लौट के झूला रख दिया। बोले इस झूला को यहाँ रखो, और ये अगर हमारे साथ बाजार चलना है तुमको तो पहले 111 नंबर मिटाओ। क्या मिटाओ?
111 नंबर मिटाओ तब हमारे साथ चल सकते हो, 111 नंबर लगा के हमारे साथ बाजार नहीं चल सकते। महाराज उनको तिलक, ये तिलक को 111 नंबर कहती थी वो, और उनको तिलक धोना पड़ा तब वो बाजार जा पाए, पुजारी जी कहते थे। और ऐसी देवी मिल जाए तो नरक है जीवन, जिंदा हम नरक में हो। और अगर श्री देवहूति जैसी पत्नी मिल जाए तो जीवन मुक्त है वो व्यक्ति, जिसको ऐसी पतिव्रता पत्नी प्राप्त हो जाए। और महाराज सेवा करते करते कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गद्गदया वाचा पीडिता कृपया ब्रवी। बहुत काल बीत गया, शरीर कृश हो गया, शरीर बालों केशों की जटाएं बन गईं, शरीर दुबला पतला हो गया, वस्त्र फट गए। बहुत समय बाद, बहुत काल बीत जाने पर महात्मा करदम जी समाधि से उठे तो उठते ही पूछा, कौन हो तुम? भूल ही गए कि हमारा विवाह भी हुआ था। और उन्होंने कहा कि हम आपकी अधिकृता पत्नी हैं। तो तुम जब से, याद आ गई कि हाँ हमारा विवाह हुआ था, तो तुम जब से हमारी सेवा ही कर रही हो? अरे हाँ, आपके चरणों की कृपा से ये संभव हो पाया। तो महात्मा करदम जी ने कहा अपनी पत्नी, तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। तुष्टो हूँ, हे देवी मैं तुम्हारी सेवा से, हे मानवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। मांग लो क्या चाहिए तुमको। बोले भगवान क्या चाहिए, हम लोग गृहस्थ बने हैं तो एक संतान हो जाती। आपने भी प्रतिज्ञा की थी हमारे माता पिता से, एक संतान होने के बाद विरक्त हो जाऊंगा। देखिए हमारे शास्त्रों में त्याग का कोई शब्द ही, पत्नी के त्याग का कोई शब्द ही नहीं है। जैसे तलाक है वो अपना नहीं है, क्योंकि अपने हिंदी में कोई तलाक होता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो विवाह होता है, पाणी ग्रहण होता है, तलाक नहीं होता। डिवोर्स वो भी अपना नहीं है, अंग्रेजी वालों का है। कोई शब्द ही ऐसा नहीं बना हमारे यहाँ जिसको बोल करके ये प्रकट कर दिया जाए कि पति पत्नी अलग हो गए। क्यों नहीं बना शब्द? क्योंकि हमारे यहाँ होता नहीं है वो, इसलिए वो शब्द नहीं बना। जैसे आज ही उस बच्चे से हमारी चर्चा हो रही थी कि घी की अंग्रेजी बताओ, घी की अंग्रेजी क्या है? अब किसी से पूछो, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा अंग्रेजी, तो वो कहेगा क्लेरिफाइड बटर। उससे कहो, उससे पूछो मंदिर में गए थे दीपक जलाया है, तो वो कहेगा हाँ। वो कहेगा आई वेंट टू टेम्पल पुट घी लिट द लैम्प, लिट द लैम्प। मैं मंदिर गया था, घी रखा, लैंप जलाया। ये अंग्रेजी मूर्खों की भाषा। आओ किसी से पूछ लो, आप कितना भी अंग्रेजी पढ़ा लिखा हो, उससे पूछो अंग्रेजी, घी की अंग्रेजी बताओ, वो बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वहां की भाषा है जहां घी होता ही नहीं है, जहां घी होता ही नहीं है, इसलिए उसकी अंग्रेजी नहीं है। और इतनी कंझड़ भाषा,
कि मैं कह नहीं सकता। अंग्रेजी एक लट से हाँकती है सबको। उनसे कहो ये तुम्हारे कौन है? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। हे भगवान, है? उनसे कहो चाचा दादा नाना नानी, इनकी स्पेलिंग बनाओ, इनको भी वो उसी डंडे से हाँकेंगे। दो शब्द हैं, अंकल आंटी, बस, और इनके पास कुछ नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पत्नी के त्याग की महिमा कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि पत्नी का त्याग होता ही नहीं। जब सन्यास ले कोई तो पत्नी से आज्ञा ले। किसी सदगृहस्थ को आज्ञा सन्यास लेने का भूत चढ़ जाए तो पहले पत्नी से पूछे, पत्नी से आज्ञा ले कि मैं सन्यास लेकर भजन करना चाहता हूँ। और पत्नी को पुत्र के पास धरोहर के रूप में रख जाए, उसकी व्यवस्था कर जाए पूरे जीवन भर की। पुत्रम भार्याम पुत्रम निक्षेप, और पुत्र से कहे कि ये मेरी धरोहर है, तुम्हारे पास रख जा रहा हूं, जब आऊंगा जब तो ले लूंगा वापस, इसको ठीक से रखना। तो यदि पत्नी सहर्ष आज्ञा दे दे कि जाओ स्वामी भजन करो, तो जा सकता है, और नहीं तो सपत्नी सन्यास ले, पत्नी को सहित सन्यास ले, अकेले ले। तो भगवान एक पुत्र हो जाता है। इतना सुनते ही पुत्र कहाँ होगा? घर में। अब घर ही नहीं है, झोंपड़ी है टूटी फटी। तो महर्षि मैत्रेय जी कहते हैं कि करदम जी महाराज ने जैसे ही सुना कि एक पुत्र होता, तुरंत प्रियायाः प्रियमन वीक्षण कर्दमो योगमा स्थिता विमानम कामगम छत्तर। तुरंत महात्मा करदम योग मार्ग में आरूढ़ हो गए और अपने योग बल से एक दिव्य कामक विमान प्रकट कर दिया और कहा देवी इसमें बैठ जाओ, चलो ये घर है तुम्हारा। वो विमान इतना विलक्षण था कि मन की इच्छा से चलने वाला था और ब्रह्मलोक तक की समस्त ऐश्वर्य समस्त भोग सामग्री उस विमान के अंदर ही थे। उसी में रसोई, उसी में बेडरूम, ड्राइंग रूम, सबरे रूम उसी में थे, सब कुछ उसी में था। सरोवर थे, वन थे, पहाड़ थे। लेकिन इतनी दुबली पतली कृष्णकाय हो चुकी थी देवहूति जी कि उनको उस विमान, दिव्य विमान में बैठने का साहस नहीं हुआ। जब उस विमान में बैठने का साहस नहीं हुआ तो एक कहा कि एक दिव्य सरोवर प्रकट कर दिया अपने योग बल से, इसमें स्नान करो देवी। तो स्नान करने के लिए जैसे ही जा रही थी तो इनको स्नान कौन कराए, इतनी दुबली पतली कृष्णकाय हैं। तो शतानी दश कन्या, 1000 कन्याएं प्रकट कर उनने मल के स्नान कराया और स्नान करा करके, स्नान करते ही दिव्य जैसे पहले रूप था युवा, वैसा ही रूप फिर प्रकट हो गया। और फिर उस विमान में बैठी और कई वर्षों तक विमान में भ्रमण करते रहे और अंतिम में श्री करदम जी महाराज ने 9धा विधाय रूपम स्वम सर्वशंक द्विविध विभु। करदम जी महाराज ने अपने आप को ही 9 कन्याओं के रूप में प्रकट कर दिया। 9 कन्याएं हो गईं कालांतर में उनके यहाँ। और जैसे ही 9 कन्याएं हुई तो करदम जी ने कहा कि अब हम चले, हमने तो एक संतान की कहा था कि एक संतान होते ही वन में चले जाएंगे भजन करने, 9 हो गई, अब हम जा रहे हैं। तो देवहूति माता ने कहा कि
स्वामी हम मना नहीं करती आप कि मत जाओ, आप खूब जाओ, लेकिन ये बता दो ये 9 बेटियां जब इनका विवाह हो जाएगा तो ये अपने अपने घर चली जाएंगी, तो मैं किसके सहारे रहूंगी, इतना बता दो। माने एक पुत्र और हो जाता तो फिर चले जाते। सोई याद आ गई कि भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, हैं? सोई रुक गए, और भगवान ही घर में आ रहे तो वन में जाके क्या करेंगे, तो रुक गए। और 9वीं संतान के रूप में भगवान कपिल रूप से प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल हुए। और भगवान कपिल का दर्शन करने देवता आए, उनको आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी जब चले गए तो ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि आए थे, जो अभी हम गिना चुके हैं, संकल्प सृष्टि से जो प्रकट हुए थे वो भी आए थे। तो ब्रह्मा जी से पूछा कि हम अपनी 9 बेटियाओं का विवाह आपके पुत्रों के साथ कर दें, बोले खूब कर दें। और करदम जी महाराज ने अपनी 9 ही बेटियों का विवाह उन 9 ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ कर दिया। 9 बेटियां चली गईं। करदम जी महाराज ने अपने पुत्र को प्रणाम किया, भगवान कपिल को प्रणाम किया, तो कपिल भगवान ने अपने पिताजी को भी आशीर्वाद दिया। और अंत में कहा कि भगवान हम वन में जाके भजन करना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं। तो भगवान कपिल ने कहा गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भजा। जाओ तुम खूब प्रेम से भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करो। और इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। ग्रह त्याग कर दिया करदम जी ने और भजन करते करते परम धाम को, भगवान के धाम को प्राप्त किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब घर में रह गए माँ और बेटा, भगवान कपिल और माता देवहूति। माता देवहूति ने कहा बेटा मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा कल्याण कर। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं सुवृत्त संसार तरोः कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं संसार के बंधन में फंसी हुई हूँ, भोगों में विषयों में फंसी हुई हूँ। भगवान ने कहा माता जी बंधन का कारण तो आसक्ति है, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन है, मन ही माना गया है इनका कारण। विषयों में आसक्ति होने पर मन बंधन का अनुभव करता है और भगवान में आसक्त होने पर मन मुक्ति का अनुभव करता है। तो भक्ति कैसे मिलेगी माता जी ने पूछा बेटा। बोले भक्ति चाहिए तो सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम उपावृतम, संतों की कृपा से भक्ति मिलेगी। तो संत कैसे होते हैं, तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। संत बड़े सहनशील होते हैं, दयालु होते हैं, समस्त देहधारियों के ऊपर करुणा कृपा करने वाले होते हैं। वो अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु संसार में नहीं होता। और ऐसे संतों की कोई ऐसे संत जो होते हैं वो साधवा साधु भूषणा, वो साधुओं के भी साधु होते हैं। और ऐसे संतों का आश्रय जिस भाग्यशाली जीव को मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, बोले मेरी भक्ति कराते हैं। मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मेरी अनन्य भाव से भक्ति कराते हैं। और भक्ति कराते कराते मदाश्रया, मेरा ही आश्रय करा देते हैं उस जीव को। कैसे, बोले कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरी कथा सुना कर, मेरे कीर्तन सुना कर, मेरे नामों का जप करा करा के मेरे प्रति मेरे चरणों में संपूर्ण प्रकार से वो समर्पण करा देते हैं। और जिस जीव का भगवान में समर्पण हो जाता है
और समर्पण होने के बाद ममता हो जाती है, ममता के बाद जब आसक्ति हो जाती है, तो संसार से आसक्ति हटके जब भगवान के चरण कमलों में हो जाती है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। माता जी महत तत्वादि का विस्तार पूर्वक वर्णन करके माता जी के पूछने पर भगवान ने सुनाया है। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है उसका वर्णन करके सुनाया है। 8 अध्यायों में अष्टांग योग का वर्णन करके सुनाया है। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, और इनके बीच 8-8 अंग हैं। ऐसे उसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन करके सुनाया है। और भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए यह बताया है। सबसे पहले भगवान का ध्यान करने वाले व्यक्ति को अच्छे स्थल का चयन करना चाहिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्या, अच्छी भूमि का चयन करे जहां वो भजन करे, ऐसी भूमि चयन करे। और इसके बाद ध्यान शुरू करे और भगवान के चरण से लेकर के मुकुट पर्यंत और मुकुट से लेकर के चरण पर्यंत भगवान को निहारे। भगवान के कैसे लाल लाल अरुणारे चरण तल हैं, कैसी भगवान के पैजनी हैं, कैसी भगवान के घुटने हैं, कैसी भगवान की जंघाएं हैं, कैसी भगवान की कमर है, कैसी भगवान की कमर में करधनी है, कैसे पीतांबर की फेंट बांध रखी है, कैसे पीतांबर पहन रखा है, कैसे भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करे। समुद्र जैसी गंभीर भगवान की नाभि का दर्शन ध्यान करे और फिर वक्षस्थल का ध्यान करे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि भृगुलता का चिन्ह बना हुआ है उसका ध्यान करे। भगवान के कंठ का ध्यान करे, कंठ में भगवान माला धारण किए हुए हैं, वैजयंती माला, उसका ध्यान करे। फिर भगवान की 2-2 दतुलियों का ध्यान करे, भगवान के अधरों का ध्यान करे, भगवान के रसगुल्ला जैसे गोल गोल गालों का ध्यान करे। फिर भगवान की हिरण जैसी आँखों का ध्यान करे, सुग्गा तोते जैसी नाक का ध्यान करे, और नाक के ऊपर भगवान की धनुष जैसी भौहों का ध्यान करे, भौहों के ऊपर भगवान के तिलक का ध्यान करे, खौर पत्रावली का ध्यान करे। फिर भगवान की घुंघराली अलकावली का ध्यान करे। फिर भगवान के मस्तक पर जो मोर मुकुट है उसका ध्यान करे। और वो ऐसे ही नीचे से ऊपर चढ़े और ऊपर से नीचे उतरे, ऐसे भगवान का ध्यान करे। और जहाँ मन अटक जाए भगवान के ध्यान में वहीं पर मस्त छोड़ दे उसको, वहीं पर आनंद लेने लग जाए। भक्ति का मर्म और काल की महिमा का वर्णन एक अध्याय में करके सुनाया है। देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन करके सुनाया है। माता जी ने पूछा, बेटा ये बता, इस संसार में जीव कैसे आता है? तो उसका वर्णन करके सुनाया है। जीव संसार में पानी के साथ बरसता है, कर्म के अनुसार पानी से बरसता है। जीवात्मा आकाश से जल के साथ बरसता है, जल से वर्षा, और जल से आता है अन्न में। जल जब अन्न में देते हैं तो अन्न में चला जाता है वो जीव, और उसके बाद अन्न से रस में, रस से रक्त में, रक्त से मांस में, और मांस से शुक्र में, वीर में। और जब विवाह होता है तो जब गर्भाधान करता है पति, तो पति के द्वारा पत्नी के उदर में चला जाता है, और पत्नी के उदर में वह एक रात्रि का जब होता है तो कलल के समान होता है। दशान्नेन तो करकंधु, जब 10 दिन का हो जाता है माँ के पेट में तो वो करकंधु के समान छोटा सा पिंड बुदबुदारू बना होता है। मासेन तो सिरो, और जब 1 महीना का जब माँ के पेट में बालक हो जाता है तो उसका सिर निकल आता है, हाथ पैर निकल आते हैं। और चतुर्भिर धातवः सप्ताह पंचभी क्षुद, और जब 3 महीने का होता है, 2-3 महीने में चलता है, तब वह उस
का यह निर्णय हो जाता है दूसरे तीसरे महीने में ही कि ये लड़की होगा या लड़का। और चौथे महीने में और पांचवें महीने में माँ की दक्षिण कुक्षी में वो भ्रमण करने लगता है, दक्षिण कुक्षी में स्थापित हो जाता है। और फिर जब माँ जैसा खाती पीती है वैसे ही वो यातनाएं भोगता है। खट्टा मीठा चटपटा खाती है तो वो दुख होता है, उसको कष्ट होता है, भयंकर तड़पता रहता है गर्भ में। और जैसे ही वो 4-5 महीने का हो जाता है तो तत्र लब्ध स्मृतिर्देवात् कर्म जन्म सतोद्भवम। जब 4-5 महीने का होता है गर्भ में तो उसे अपने 100 जन्मों की याद आ जाती है। कितने जन्मों की? 100 जन्मों की याद आ जाती है। इतना ज्ञान हो जाता है कि मैं 100 जन्म में, अपने पीछे के 100 जन्म में क्या था, क्या क्या कर्म करके आया हूं, सब जानने लगता है। और अंतिम में जब वहां भयंकर यातना भोगता है गर्भ में तो भगवान से प्रार्थना करता है जीव। और जीव प्रार्थना करता है तो भगवान के प्रभु मुझे इस गर्भ से, नरक से निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। भगवान कृपालु हैं और कृपा करके भगवान उसको प्रसूति वायु को आज्ञा दे करके प्रसूति वायु से उसको गर्भ से बाहर करा देते हैं। और जब प्रसव होता है तो उसको इतना कष्ट होता है कि 100 जन्म का जो किसको ज्ञान होता है वो भूल जाता है और आकर के रोने लगता है, मैं कहाँ हूँ, क्वां क्वां करके। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम आए जगत में जगत हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अब ऐसा कुछ कर चलो। और संसार में आके फिर इस संसार के जंगल में फंस जाता है। धूम्र मार्ग और अर्चिरादि मार्ग का वर्णन किया। धूम्र मार्ग कहते हैं कर्मकांड के मार्ग को और भक्ति के मार्ग कहते हैं अर्चिरादि मार्ग। इन दोनों ही मार्गों से दिव्य लोगों की यात्रा की जाती है।